आदाब दोस्तों, आप सबको तारिक शमीम का सलाम पहुँचे। हमारे गांव में कहावत एक है, एक मिसाल मुहावरा टाइप की बात है कि अक्सर जो है काबिल लोगों को 4 जगह गंदगी लगती है। अगर पैर में उनके गंदगी लग जाए तो उसको ये नहीं कि पैर ज़मीन में रगड़ के आगे निकल जाए बाद में धो लें, बल्कि उसको उंगली से लगाएंगे, देखेंगे, फिर सूंघेंगे उसको और फिर दीवार में पोत देंगे उसको हाथ साफ करने के लिए। ऐसा ही हाल हमारे कुछ काबिल हजरात का है। बड़ी तल्ख बात है, लेकिन गौर करिएगा आप हजरात। मौलाना महमूद मदनी साहब जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार और पूर्व सांसद अदीब साहब जो साबिक MP थे राज्यसभा के, मिल्लत का दर्द रखने वाले, हर वक्त कुछ न कुछ काम करते हैं, उनकी कद्र है, उनको सैल्यूट है। बावजूद उसकी ये गलती बार बार ये बड़े बुजुर्ग लोग करते हैं कि जब भी संघी अटैक होता है तो हम बाई चॉइस इस मुल्क के अंदर हैं, हमारे पास ऑप्शन था, निज़ाम मुस्तफ़ा का मुल्क बन रहा था, हमने उसका इनकार किया। महमूद साहब अक्सर ये बात कहते नजर आते हैं। तो दो तरफा मार पड़ती है। एक तरफ आपके लोग आपसे घिनाते हैं, दूसरी तरफ RSS वाले संघ परिवार के कहते हैं कि भैया तो चले क्यों नहीं गए, जान क्यों नहीं छोड़ते हमारी। नहीं जा सकते तो हमने धर्म संसद में ऐलान कर ही दिया कि 20-20 लाख को निपटाएंगे तुम्हें। कभी आप बड़े लोग सोचते नहीं इस बात को, ऐसे जिम्मेदार लोग। और यही नहीं, और भी कई जिम्मेदार हैं, किसका किसका नाम लिया जाए। अरे भाई, हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद खान, अब्दुल गफ्फार खां, डॉक्टर जाकिर हुसैन, रफ़ी अहमद किदवई, गांधी जी, इन तमाम बुजुर्गों की विरासत को संभाले हुए अपने सीने से सर माथे लगाए इस धरती पर रखते हैं। मोमिन जिस ज़मीन पर पैदा हो गया वही उसका वतन है, और वहाँ बसने वाले सारे इंसान उसके भाई हैं। जो उसकी जान माल, उसके मज़हब के दुश्मन नहीं हैं, उनसे उनका बरादराना रिश्ता है। उनकी फ़िक्र, उनकी खैर की, उनके कल्याण की बात करना, सोचना, यही इबादत है उनकी। फिर हम मुसलमानों का मसला अलग से जब रोएंगे तो हमारा जो दाइयाना किरदार खुदा ने बनाया है, मसाइल के हल की दावत की बुनियाद पर तमाम कौमों से भाईचारे का जो उसूल हमें पैगम्बर इस्लाम ने दिया, वो तो अपने आप पामाल हो जा रहा। यही बात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते थे कि मज़हब के बुनियाद पर अगर मुल्क बनेगा तो 2 मुल्क एक इतनी लंबी सरहद होगी, और उन सरहदों में एक दूसरे के खिलाफ मारने के लिए यूरोप से हथियार खरीदेंगे। क्या ये नहीं हो रहा? इसलिए मेरे भाइयों, मुल्क तकसीम ना करो। लेकिन जिन्ना साहब और उनके चचेरे भाई सावरकर साहब, उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए था, बल्कि संघी राष्ट्र चाहिए था, और उनको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए था। वहाँ भी गरीब किसान मजदूर पिस रहा है, आज भी ज़मींदारी ख़त्म नहीं हुई, वडेरों के जो है जागीरदारों के जूतियाँ सर पर रखता है, सब मुसलमान हैं। और यहाँ भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ यही सब हो रहा है, और यही होगा आइंदा भी अगर ये सत्ता में रहे तो। ऐसे माहौल में हम बाई चॉइस ये सफाई क्यों दे रहे हैं भाई आप? अरे संजय सिंह जैसे सांसद जो राजपूत घराने में पैदा हुए हैं, हम सैल्यूट करते हैं उनको कि दिलेरी से कह दिया कि भाई आप क्यों ये बातें करते हैं। भाई ये मुल्क आपका, ये धरती आपकी, हम सब आपके हैं। जिसको जहाँ जाना था चला गया। हम इस पुराने घर को, पुरखों की विरासत को हम संभाले हुए हैं, हम उसके जिम्मेदार हैं, उसके अमीन हैं। ये कहने के बजाय हम बाई चॉइस हैं, मुझे लगता है ये गलत तरीका है। नहीं, ये सरजमीन हमारी है, ये वतन हमारा, यहाँ बसने वाले सारे इंसान हमारे। हम उनके लिए, उनकी तमाम इंसानों को बिला तफरीक मज़हब और मिल्लत, हम सबके खैर की काम करना, सबके कल्याण की बात करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा मुल्की फ़र्ज़ है, नेशनल फ़र्ज़ भी है, और हमारा मजहबी फ़र्ज़ है। बजाय इसके कि आप हम बाई चॉइस है। नहीं, कोई चॉइस वाइस नहीं है। ये धरती हमारी है, हमको नहीं जाना था, जिसको जाना है जहाँ चला जाए। मेरी बात अगर ये सही लगे तो ठीक, आगे बढ़ाइए, और नहीं लगे तो मेरी इस्लाह करेंगे। आप सबका मैं शुक्रगुजार रहूँगा।